ये सफर कैसा चल रहा है ज्योतिष का, क्योंकि अब तो काफी दिन हो गए आपको करते हुए। हेलो। सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सब पढ़ना ज्योतिष। चलिए, इनफैक्ट एक्साइटेड है। हाँ, तो इनफैक्ट बात यह है कि कोई भी काम करें और खासकर जब हम लोगों की उम्र बढ़ने लगती है तो उसके बाद काम वही करना चाहिए जिसमें आनंद आता हो, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि आजकल अभी आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है जैसे हम छोटी क्लासेस में होते थे और प्रेशर होता था कि भाई पढ़ना ही है, पास भी करना है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जब तक आनंद आ रहा है तब तक आप पढ़ते जाइए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि बिना आनंद के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और खासकर ज्योतिष जैसा विषय जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि अल्टीमेटली आपको उस ब्रह्मानंद परमानंद की स्थिति में ले जाना, क्योंकि जब आपको गूढ़ रहस्य जीवन के समझ में आएंगे, और जैसा कि बाकी टीचर्स ने आपको डेफिनेटली कराया होगा, कर्म थ्योरी कराई होगी और बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने आपको कराए समझाए होंगे, तो उसमें जब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा तो आपको पता चलेगा कि ज्योतिष जो है मात्र इस चीज का विषय नहीं है कि आपने किसी के लिए प्रेडिक्शन कर दी मटेरियल वर्ल्ड की कि उसके बच्चे हो जाएंगे, उसकी नौकरी लग जाएगी, उसका अल्टीमेटली इसका एम उससे भी बहुत ज्यादा गहरा है। ये तो बहुत सुपरफिशियल है, और जो लोग इन प्रिडिक्शंस में अटक गए, जिन लोगों ने ये सोच लिया कि अरे यही अल्टीमेट चीज है, तो वो उस आनंद से वंचित रह जाएंगे। तो अच्छा है आप लोग अगर उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप उसमें सुख की अनुभूति कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आज जो मेरा पर्पस था ये क्लास लेने का, एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोगों ने जनरल एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए थे और कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो मैंने ये सोचा था और अंजलि जी से और सुमेधा जी से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ मौका मिल जाए और एक जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनको मैं कवर कर दूं और वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी, जिसका बाद में प्रयोग हो सकता है उसको इम्प्रूव करने के लिए और उसको ऑफलाइन यूज करने के लिए। सो आज का जो मुख्य विषय है वो है बॉडी, शरीर। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए आवश्यक है कि वी शुड नो कि ये जो संरचना है हमारी, क्या ये संरचना सिर्फ यहां तक सीमित है कि हम कैसे दिख रहे हैं? क्या मेरी हाइट है, क्या मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, क्या मेरा रूप रंग है, कैसी सेहत है, क्या सिर्फ इतना ही है या उसके बियॉन्ड है? तो हमारे ऋषियों मुनियों ने काफी मेहनत की ये जानने की कि ये शरीर क्या है, अंदर संरचना क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फिजिकल संरचना। क्या चीज है जो कि हम ये बोलते हैं कि ओके बार बार जन्म लेना पड़ेगा? कौन है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कि जो हमने इस जन्म में ज्ञान अर्जित किया है, कर्म किए हैं, उनके जो फल हैं उसको आगे भेजना है? ये सब कैसे होगा, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो वो एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शरीर को समझने की चेष्टा की गई। तो हमारे ऋषियों ने जो बताया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पहले तो बेसिक लेवल पे उन्होंने क्या कहा और फिर उसको मैं फर्दर लेवल पे ले जाऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। I'll display these slides, so please have a look at it. Okay.
यदि आप जानते हैं तो जैसे ही शरीर की बात आती है तो शरीर हम जो बहुत ही बेसिक लेवल पे उसको समझते हैं, उसके उसके 3 रूप में हम इसको देखते हैं, वो ये है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो सबसे पहले हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रॉस बॉडी या फिजिकल बॉडी। सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं सटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी, और कारण शरीर को कॉजल बॉडी। तो हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ये जितने भी बातें हमें महसूस होती हैं, नजर आती हैं, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिलते हैं और मिलते ही आपको लगता है अरे ये आदमी बेकार है, इससे मेरे को बात नहीं करनी, या दूसरे से मिलते हैं आप बोलते हैं अरे ये आदमी बहुत अच्छा है। ये इसी सब प्रभाव कहाँ से आते हैं, या ऐसी कौन सी चीज है जो अब हमने कर्म किए और उसके जो फल हैं जो कि बैलेंस रह गए थे वो आगे भेजने हैं, ये काम कौन करता है? इस सब को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या कारण है कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, और उस बार बार जन्म लेने के लिए प्रक्रिया क्या है, कैसे ये होता है? तो इसी चीज को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर का मीनिंग तो बहुत क्लियर है। क्या कोई मेरे को बता सकता है स्थूल शरीर का क्या अभिप्राय है? सर जो विजिबल है, जो दिख रहा है, जो हम फील कर पा रहे हैं, एब्सोल्युटली, जो विजिबल है, जो दिख रहा है, जो आप फील कर पा रहे हैं, जो अपीयर हो रहा है, अपीयरेंस जो है, दैट इज पार्ट ऑफ फिजिकल बॉडी। बट कैन एनीबडी टेल मी दैट ये फिजिकल बॉडी किससे बनती है? हार्ड, मांस, रक्त और जो है ये किससे बनती है? व्हाट इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट दैट is responsible for formation of this body? सर पंचमहाभूत जलवायु Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल बात सही है कि ये जो पंच महाभूत तत्व हैं उसके कारण से ये, उनके थ्रू ये स्थूल शरीर की रचना होती है। अब कोई मेरे को ये बता सकता है कि पंच महाभूत तत्व कौन कौन से हैं? धरती, आकाश, वायु, जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश। पहले तो कितने तत्व हैं? 5 हैं। तो अब चूंकि आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं और अब आप इस क्षेत्र में हैं, तो आप उसको उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक सेट सीक्वेंस में याद रखिए। उसको याद रखने का जो तरीका है और जो सीक्वेंस है वो है कि आप या तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाइए या सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाइए। तो अगर इन तत्वों को आप देखते हैं तो सबसे स्थूल तत्व भूमि है, फिर उसके बाद जल, फिर अग्नि, फिर वायु और फिर आकाश। आकाश सबसे सूक्ष्म है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको हेल्प करेगा इन तत्वों को याद रखने में और उनकी प्रॉपर्टीज को समझने में, क्योंकि इन तत्वों में कुछ खास बात है और ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि सबसे सूक्ष्म कौन है? आकाश है। आप ये इस बात को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश है और सबसे स्थूल तत्व पृथ्वी है, और इसी के कॉम्बिनेशन से शरीर की रचना होती है। तो दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस वन, एंड इट इज बेसिकली जो अभी आपने बताया, स्किन, बोन, ये सब, रक्त, ब्लड भी इसमें आना चाहिए, वो सब उसमें शामिल है और उससे हमारी शरीर की रचना होती है। और ये बना होता है 5 तत्वों से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु
और आकाश। और इसकी ये ब्यूटी आप देखिए कि जब जन्म होता है तो यही 5 तत्व मिल करके शरीर की रचना करते हैं, और जब मृत्यु होती है तो इमीडिएटली ये 5 तत्व डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और अपने अपने फॉर्म में चले जाते हैं। शरीर से जल निकल जाता है, वाष्पीकृत होकर निकल जाता है। अग्नि के सुपुर्द हो जाती है, अलग हो जाती है। प्राणवायु वो बिल्कुल बॉडी से निकल जाती है और बॉडी डेड हो जाती है। पृथ्वी तत्व वो पूरा जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे जलाया गया हो तो राख में तब्दील हो गई और पृथ्वी तत्व से मिल गई, या जमीन में दबा दिया गया हो तो भी पृथ्वी तत्व से बाकी सारे तत्व मिल जाते हैं, ये पृथ्वी तत्व मिल जाता है। तो अल्टीमेटली, और आकाश तत्व तो इन एनी केस आप जानते ही हैं कि आकाश मतलब स्पेस, and that space which was there in the body gets dissolved in the ultimate space, जो बाह्य ब्रह्मांड है उसमें विलय हो जाता है। तो आप ये देखिए कि इन तत्वों का साइकिल चलता रहता है। जब जन्म हुआ तो वो मिल गए और हाड़ मांस की रचना हो गई, और जब मृत्यु हुई तो ये वापस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और अपना अपना मुख्य जो विराट के अंदर वो तत्व मौजूद हैं उनके साथ उनका विलय हो जाता है। और इन तत्वों में भी अगर आप देखेंगे तो जो वायु है, जब तक सांस चल रही है तब तक ये 5 तत्व मिले हुए हैं, और जैसे ही 5 तत्वों में से सबसे पहला वायु जैसे ही निकलता है तो डिसइंटीग्रेशन चालू हो जाता है और ये अपना अपना स्थान छोड़ करके मतलब शरीर से अलग हो जाते हैं और अल्टीमेटली शरीर जो है पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाता है। तो ये हो गई बात स्थूल शरीर की। अब आ जाते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है सूक्ष्म शरीर, और इसको समझना बहुत जरूरी है। जो सटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इसमें देखें कि जहां तक फिजिकल बॉडी थी वहां पर हम किसी चीज की बात नहीं कर रहे थे, हम तो जस्ट एक जैसे मिट्टी से आपने पुतला बना दिया वो बात हो रही थी कि मिट्टी में पानी मिलाया और पुतला बना दिया। लेकिन अब बात आ रही है कि हमारे शरीर का पर्पस सिर्फ उतना नहीं है, उसके अंदर हमें जान डालनी है। क्यों जान डालनी है? क्योंकि उस जीव को, उस शरीर को दुख और सुख का अनुभव कराना है, क्योंकि बिना इस दुख और सुख के अनुभव के आपके कर्म के फलों का निष्पादन नहीं हो सकता, वो उन फलों को भोग ही नहीं सकता। उसको भोगने के लिए जो मुख्य आवश्यक जो चीज है वो है मन। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि हमें सूक्ष्म शरीर की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमें दुख और सुख का अनुभव करना है। और ये दुख और सुख का अनुभव तब हो सकता है जब हमारे पास मन, और उस मन जिस पे आधारित है यानी कि 5 इंद्रियां, वो साथ में हो। क्योंकि जब तक मेरी त्वचा कटेगी नहीं तो मेरे को घाव नहीं होगा, मैं दर्द का अनुभव नहीं करूंगा। मैं जब तक मेरी जीभ स्वादिष्ट पकवान नहीं कहेगी तब तक मैं उस सुख का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। मेरे जो कर्ण है जब तक वो शोर सुन रहा है तो दुख हो रहा है, और अगर वही संगीत में परिवर्तित हो जाता है तो सुख की अनुभूति होती है। यही नेत्र जो है, जो अच्छे दृश्य देखता है तो सुख महसूस होता है, और विभत्स दृश्य देखता है तो दुख का अनुभव होता है।
तो इस तरह से ये जो पांचों सेंसेस हैं, अगेन ये यहाँ पर एक और चीज समझने की आवश्यकता है कि वही पांच तत्व जो कि शुरू में सिर्फ हाड़ और मांस का पुतला बनाने के लिए प्रयोग हो रहे थे, उन्हीं पांच तत्वों की जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सेंस, ज्ञानेंद्रिय। तो जब स्थूल था तो हाड़ और मांस का पुतला बन गया, लेकिन जैसे ही उससे अगली सूक्ष्मता की बात आई तो वही पांच तत्व पांच ज्ञानेंद्रियों में कन्वर्ट हो गए। और वो पांच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, आप बताएंगे जरा? सर, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। बिल्कुल आपने सही कहा, और उनको हम किसी और शब्द, मतलब शब्द कुछ और देंगे और उसको समझेंगे। तो यहाँ पर मैं गीता के एक श्लोक को रेफर करना चाहूंगा, चैप्टर 7 का चौथा श्लोक, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्रकृति क्या है, भूमि रापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मेरी जो प्रकृति के 8 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? 5 तो मेरी जो मुख्य तत्व हैं, भूमि, आपः, अनल, वायु, खम। तो भूमि हो गया, आपः हो गया जल, अनल हो गया अग्नि, वायु आप जानते हैं, खम मतलब आकाश। तो ये सबसे शुरू में ये 5 इन्होंने कहे, और उस 5 में आप अगर ये देखेंगे कि 5 कर्मेंद्रियां हैं उसी पे आधारित 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और उसी पे आधारित 5 प्राण हैं। तो ये जो है ये आपका बेसिक संरचना के पार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेटली वी वांट टू फील प्लेजर एंड पेन दैट वी आर कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। क्योंकि अगर पिछले जो कर्म हैं उनको आपको महसूस करना है, उन कर्म के फलों को भोगना है, तो उसके लिए परम आवश्यक चीज ये है कि आप उन दुख और सुख को अनुभव कर सकें। और ये दुख और सुख की अनुभूति होगी आपके सेंसेस से, और उसका पार्ट है ये 5 ज्ञानेंद्रियां। और उन 5 ज्ञानेंद्रियों से कनेक्टेड 5 कर्मेंद्रियां हैं और प्राण है। और उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसके बाद क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये आकाश से भी सूक्ष्म है। हमने अगर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हमने चलने की प्रक्रिया देखी तो भूमि, आपः जल, अनल, अग्नि, वायु, खम मतलब आकाश, और उससे भी सूक्ष्म है मन, उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि, और उससे भी सूक्ष्म है अहंकार। तो ये ईश्वर ने कहा कि मेरी प्रकृति इन 8 रूपों में मैनिफेस्ट होती है, और वो हम हैं, एंड दैट इज पार्ट ऑफ सूक्ष्म शरीर। अब आप देखिए कि इस स्लाइड से पहले मैं आपको यहाँ ये 5 जो मुख्य तत्व हैं उनको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, कि आप ये देखेंगे कि भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसको मैं अभी नहीं कवर करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी प्रवीण 1 में है आप, मैं जस्ट मेंशन कर दूंगा कि इनकी इंपॉर्टेंस तब आती है कि पृथ्वी तत्व से बुध जुड़ा हुआ है, जल तत्व से शुक्र है, अग्नि तत्व मंगल है, वायु तत्व शनि है, और आकाश बृहस्पति, गुरु।
अब इनके रूप देख लीजिए किस तरह से ये मैनिफेस्ट होते हैं, तन्मात्रा के रूप में, ज्ञानेंद्रिय के रूप में, कर्मेंद्रिय के। ये पांचों ही अपना अलग अलग है, सेम लेकिन अलग अलग रूप में आपको महसूस हो सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेंद्रिय क्या है? कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाक, नासिका। तो ये तो हो गई आपकी ज्ञानेंद्रियां, लेकिन ये ज्ञानेंद्रियां करती क्या है? उनकी तन्मात्रा है ये। कान है ध्वनि को सुनने के लिए, त्वचा है स्पर्श को महसूस करने के लिए, नेत्र क्या है? प्रकाश को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए, तेज को अनुभव करने के लिए। जिह्वा क्या है? रस को महसूस करने के लिए, रस को समझने के लिए, और इसीलिए कभी कभी इसको रसना बोलते हैं। और नासिका या नाक है गंध के लिए। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये जो 5 तत्व थे, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, और वो ज्ञानेंद्रियों के पीछे क्या छुपा हुआ है? वो उसकी तन्मात्रा है। और वो तन्मात्रा है ध्वनि, स्पर्श, तेज, रस और गंध। ये इनकी तन्मात्रा हो गई। इसी के साथ हमने कर्मेंद्रियों को भी जोड़ दिया, क्योंकि जो भी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के साथ में कर्मेंद्रियां बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। और इसको भी आप देख लीजिए कि जब हम आकाश तत्व की बात करते हैं तो स्पीच, वाणी की बात आ जाती है। वायु तत्व की बात करते हैं, हाथों की बात आ जाती है। अग्नि तत्व की बात करते हैं तो पैरों की बात होती है, लेग्स। और जल तत्व की बात आती है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या गुप्त इंद्रियां, वो आ जाता है। और जब पृथ्वी तत्व की बात करते हैं तो गुदा आ जाता है। तो ये जो आप देखेंगे कि इन 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जुड़ी हुई हैं। और इनके साथ जो तन्मात्रा है इन तत्वों के साथ, जिनके कारण से इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मुख्य है तन्मात्रा। उस तन्मात्रा के लिए ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियां चाहिए, और वो दोनों साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और मुख्य तौर पे आपको ये समझने की आवश्यकता है कि साउंड, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल जो है, ये मुख्य तन्मात्राएं हैं। राइट सर, जैसे बोलिए। कर्म के बारे में समझाया, जैसे हाथ है जी, वायु से है, और ये ज्ञानेंद्रियों के बारे में थोड़ा मुझे बताएं। देखिए, ज्ञानेंद्रियां बेसिकली जो मेरी ये तन्मात्रा है, ये तन्मात्रा किस इंद्रियों के थ्रू मेरे अंदर आएंगी, जिनके थ्रू मैं इन तन्मात्राओं को ग्रहण कर सकूंगा, वो ज्ञानेंद्रिय। मतलब मैं आसपास ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि को मैं कैसे अपने, जो मेरी ये इंद्रियों के पीछे जो बैठा हुआ है, कौन है? मन। इंद्रियों के पीछे कौन बैठा है? मन तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा? वो पहुंचाऊंगा ज्ञानेंद्रिय के थ्रू। तो ध्वनि कानों के थ्रू मेरे मन तक पहुंचती है। स्पर्श की जो अनुभूति है वो मेरी त्वचा की तरह के थ्रू मेरे मन तक पहुंचती है। इसीलिए ये जो त्वचा
जिसको हम सेंस या ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। भैया अपना माइक बंद कर लीजिए। तो स्किन जो है, त्वचा के थ्रू आप अनुभव करते हैं कि सॉफ्ट त्वचा है, खुरदरी है, मेरे मन को भाती है, नहीं भाती है। तो ये त्वचा आपके टच को पहुंचाती है। ठंडी हवा का झोंका आया, उसने आपके त्वचा को स्पर्श किया और आप उससे आनंदित, प्रफुल्लित हुए, वो त्वचा का रोल है। अग्नि का है ये तेज, तो जो रोशनी आपको दिखाई देती है उसको पहुंचाने का माध्यम है नेत्र। स्वाद, रस, इसको मेरे मन तक पहुंचाने का माध्यम है जिह्वा। और जो गंध है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है, उसको मेरे मन तक पहुंचाने का माध्यम है घ्राण शक्ति, जो मेरी है नाक, नासिका, नोज। क्योंकि आप ये देखिए कि इन सब से हम अनुभव करते हैं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या कैसा लग रहा है। तो ये ज्ञानेंद्रिय का काम है, क्योंकि मेरे जो सुख और दुख का अनुभव है उसकी शुरुआत ही ज्ञानेंद्रियों से होती है। उन ज्ञानेंद्रियों से कनेक्टेड हैं कर्मेंद्रियां, क्योंकि ये दोनों मिलकर के मेरी जो ये 5 तन्मात्राएं हैं उसको मेरे मन तक पहुंचाती है। और अल्टीमेटली बेसिक चीज क्या है? ये 5 तत्व है। नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन डिस्कशन कि ये जो एस्ट्रल बॉडी है या जो सूक्ष्म शरीर है, उसका काम है कि मुझे I have to feel pleasure and pain in order to undergo those punishments or sukh which I am carrying forward from my संचित कर्म। संचित कर्म से जो मैं अच्छे और बुरे कर्म फलों को लेके आ रहा हूं, अगर मुझे दुख नहीं होगा तो वो जो बुरे कर्म किए थे उसकी अनुभूति कैसे होगी? तो इसीलिए वो दर्द चाहिए उस बुरे कर्म को भोगने के लिए। और इसी तरह से जो मैंने अच्छे कर्म किए थे उनके कारण से जो सुख की अनुभूति होनी है वो भी इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा होनी है। अब अगली बात आती है कि ठीक है कि 5 तत्व के से मेरी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उसके साथ में ये जो प्राण है, जो श्वास लेते हैं हम, तो वो जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा एक फिजिकल अपीयरेंस था, उसके पीछे की ये चीजें हो गई। अब जब इन 5 तत्वों की बात हो गई, उसके कारण से जो भी बना, उससे भी सूक्ष्म कुछ है, वो है मन। क्योंकि इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के पीछे मन बैठा हुआ है, जो कि इनको प्रेरित करता है कि अरे भाई नहीं, ये अच्छा नहीं है, अच्छे की तरफ जाओ, ये बुरा है, अच्छे की तरफ जाइए। ये इसको प्रेरित करता है मन, जो पीछे बैठा हुआ है, जो उससे भी सूक्ष्म है। उसके पीछे है बुद्धि। बुद्धि कोशिश करती है उस मन को कंट्रोल करने की, लेकिन मन बहुत ही चंचल होता है। मन तो कहता है कि मेरी जो 5 इंद्रियां हैं वो हमेशा मुझे भोग प्रदान करती रहें, मुझे हमेशा सुख देती रहें, और उन सुख की अभिलाषा में वो कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता रहता है कि भाई ऐसे करो ताकि मुझे भोग की वस्तुएं प्राप्त होती रहें। तो ये हो गया मन का कार्य। पीछे बुद्धि बैठी हुई है, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि भाई उनकी तरफ प्रेरित मत होइए, भोगों की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा भोग की तरफ प्रेरित होगा तो रोग ही मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जितना ज्यादा आप
सुख में रहना चाहेंगे उतना ज्यादा आपको दुख प्रभावित करेंगे। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सुख बहुत ज्यादा दुख को जन्म देता है। जब आप इस अनुभूति को छोड़ देते हैं कि मुझे सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए, तो आपको फिर दुख भी नहीं होता है। तो इसीलिए आप बड़े आराम से चारों तरफ ऐसे लोगों को देख सकते हैं कि जो छोटी छोटी खुशियों से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा सुखी होते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत इलेटेड महसूस करते हैं, वही लोग थोड़ा सा दुख आते ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बहुत खुशी की कोई, मान लो बहुत बड़ा कुछ पद मिल गया, बहुत बड़ी कोई प्राप्ति हो गई, लेकिन वो नॉर्मल रहते हैं। तो ऐसे लोग जब दुख होता है तो भी आपको वो नॉर्मली दिखाई देंगे। और ये जो डायरेक्शन है ये बुद्धि देती है कि भाई कंट्रोल योरसेल्फ, लेकिन मन कहता है नहीं मुझे तो उसमें मजा आ रहा है, मैं उसी में लगा रहूंगा। और उसके बाद आ जाता है अहंकार। अहंकार वो स्थिति है कि जब जो भी हो रहा है उसके लिए आदमी ये सोचता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं कर रहा हूं। अहंकार क्या है? अहंकार यही है कि जब आपको लगने लगता है कि मैं ये कार्य को कर रहा हूं। दुख की शुरुआत इमीडिएटली तब होती है जब आपको ये अनुभूति हो कि जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूं, कोई और नहीं कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को उस ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए ताकि दुख की अनुभूति ना हो। लेकिन जैसे ही अहंकार होगा ही तब जब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानने लगेंगे किसी कार्य के लिए। तो जब आप रिस्पॉन्सिबल हो गए कार्य के लिए तो आप बहुत सुख का अनुभव करेंगे और आपको अहंकार होगा। और जब आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, तो आपको दुख होगा, क्रोध आएगा। क्रोध कब आता है? क्रोध तब आता है जब जिस चीज में आपकी आसक्ति है, जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं कि मेरे अनुसार हो, वो उस तरीके से ना हो, तो क्रोध आता है। लेकिन अहंकार अगर मिसिंग है, तो अगर वो चीज वैसे नहीं हुई तो क्रोध भी नहीं आएगा, दुख भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे सूक्ष्म शरीर की संरचना आप देख लीजिए कि 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उसके ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार बैठे हुए हैं। ये हमारा सूक्ष्म शरीर हुआ। और इसको डायग्राम के थ्रू देख लीजिए, ये वाला डायग्राम, जिसमें यही दिखाया है कि आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और मेरा अहंकार कहाँ से पैदा हुआ कि जब ये मानता हूं कि मैं कर रहा हूं, आई एम द डूअर, आई एम द डूअर। तो ये इनफैक्ट ये टोटलिटी में आप ये देखिए कि ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और उसके ऊपर मन और बुद्धि है। और जब ये सब मिल जाते हैं और कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो अहंकार है। Sir, are you sharing any diagram? अच्छा, can't you see this? No, sir. I can only see the Sthul Sharir slide. Oh my God. Can you see this now? Yes, and now we can see. Thank you. The diagram with the. Okay. So मैं ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली घूम फिर करके ये डायग्राम तैयार होता है सूक्ष्म शरीर को दिखाने के लिए, जिसके अंदर की 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5
एक्शंस, और वो मेरे लगन का हिस्सा है, और पीछे माइंड, और मतलब दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट आई एम, और पीछे मन और बुद्धि, ये दोनों के दोनों उसको गाइड करते हैं। और जैसे ही ये भाव उत्पन्न होता है ये सब मिल करके कि मैं कर रहा हूं, तो ये हो गया अहंकार। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ कर्म, वचन और मन, ये सब मिल करके अहंकार को स्थान देते हैं। कर्म हो रहा है बेस्ड ऑन ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया और लग्न मिलकर के कर्म कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहा है माइंड और इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि, और इन सब का कॉम्बिनेशन हो गया अहंकार। और अहंकार आते ही दुख और सुख की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि यहां पर ये भाव जागृत हो जाता है कि आई एम द डूअर। जब ये आ गया तो उसके बाद मैं आपको गीता के एक श्लोक पे ले जाता हूं, ये जो कि आपको ये बताता है कि ये सूक्ष्म शरीर क्या करता है। तो पहला ये है कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं एक एक शब्द आपको अर्थ बताऊंगा, डोंट गेट पजल्ड कि भाई ये क्या लिख दिया, संस्कृत में है श्लोक। सो ममय वांशो जीव लोके, मतलब जीव भूता सनातन, तो ये जितना भी इस पृथ्वी पे भूत हैं, जीव हैं इस जीव लोक में, वो सब मेरे अंश हैं। पहली बात तो इन्होंने ये बोल दी, तो आत्मा का रोल आ गया। जैसे ही ये बोला कि सब मेरे अंश हैं, यानी आत्मा, तो ये आत्मा है। लेकिन उस आत्मा के साथ क्या लगा हुआ है वो बताने की कोशिश की गई है कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कृष्ण जो शब्द बना या जो कर्षति है, कर्षति क्या होता है? आकर्षित करते। कहाँ आकर्षित करते हैं? इस प्रकृति में, माया में। ये जो माया के द्वारा आकर्षित होते हैं, कैसे आकर्षित होते हैं? मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और 5 इंद्रियां, ये जो 6 की 6 चीजें हैं, ये इस प्रकृति, इस माया की ओर आकर्षित होते हैं। तो जो मेरा अंश है, मेरी जो आत्मा है, आत्मा के साथ ये जो चीजें जुड़ी हुई है, मन और 5 इंद्रियां, ये इस माया के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। ये आदमी क्यों उसको ये पृथ्वी लोक अच्छा लगता है? उसका कारण ये है कि मन और ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये अपनी ओर, ये माया जो है इनको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये एक रूप हो गया सूक्ष्म शरीर का, जिसके द्वारा हम माया के वशीभूत होकर के इस पृथ्वी पे रहने की ओर आकर्षित होते हैं। और दूसरा पार्ट देखिए, जहां और कंफर्मेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, कि शरीरम यद अवाप, मेरा शरीर समाप्त होता है, और sorry, there was a connection break. Just 1 minute. Let me display the slide again. I don't know whether you are seeing the slide or not, but let me again display it. Okay. I don't know whether you can see the slide or not at the moment. Yes. We can see. हाँ, अब आ गई होगी आपके पास। हाँ, ओके। तो यहाँ ये कहा कि जब शरीर समाप्त होता है और नए दुनिया में जाता है, तो क्या होता है? गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया, ये कि वो इन मन और 5 इंद्रियों को
लेकर के आगे यात्रा पे चल पड़ती हैं। कैसे और कैसे लेके जाती हैं? जैसे वायु गंध को लेकर के जाती है। वायु में गंध नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो भी उसको सूंघता है वो बोलता है हाँ यहां पर ये चीज मौजूद है। इसी तरह से मन इन इंद्रियों को साथ लेकर के, और अभिप्राय ये है कि इन इंद्रियों के द्वारा जो हमने कार्य किए, जो अनुभव प्राप्त किए, जो ज्ञान अर्जित किया, उस सब को लेकर के हम आगे की यात्रा पे निकल जाते हैं। ये रोल है सूक्ष्म शरीर का, और दिखाई भी नहीं देता है, बस ये यात्रा चल रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे वायु गंध को लेकर के आगे चल पड़ती है, ऐसे ही ये शरीर समाप्त होने पर क्या होता है? ये जो मन और पांचों इंद्रियां हैं ये आगे चल पड़ते हैं। पांचों इंद्रियां जाने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में कुछ जा रहा है। पांचों इंद्रियों से मतलब है कि इन पांचों इंद्रियों के द्वारा जो आपने जो एक्सपीरियंसेस गेन किए या जो अनुभव प्राप्त किए, जो ज्ञान अर्जित किया, वो सारा का सारा आपके डेटा बैंक में चला गया, इंफॉर्मेशन स्टोर में चला गया, और वो पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाती है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो ये कर्म आपने किए थे, इन कर्म से संबंधित जो फल आपको बकाया रह गए थे, जो अभी जनरेट हुए आपने भोगे नहीं, वो ये सूक्ष्म शरीर संचित को ट्रांसफर कर देता है। संचित कर्म की पोटली जो है उस पे ट्रांसफर हो जाता है। कहने का अभिप्राय बहुत क्लियर है कि जस्ट 1 मिनट, कि आपने जो यहां पर कर्म किए हैं, जो अभी क्रियामान कर्म है, सो मैं लिख देता हूं, क्रियामान, जो मन और इंद्रियां यहां पर मौजूद हैं, और जैसे ही शरीर समाप्त होता है तो जैसे वायु गंध को लेकर के चलती है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर उस पूरी इंफॉर्मेशन को, पूरे डेटा बैंक को लेकर के संचित पे पहुंच जाता है। और फिर दोबारा जब जन्म होगा तो वही सूक्ष्म शरीर आएगा, लेकिन इसमें से छोटा सा पोर्शन लेके आएगा जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध, और इसके वशीभूत हम प्लस फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा शक्ति यहां ऐड हो जाएगी, और फिर दोबारा हम क्रियामान कर्म करने लग जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि ये जो है ये यहां पर है, और ये जो है वो यहां पर है, और ये जो मन षष्ठानी इंद्रियाणी है वो यहां पर भी है, क्योंकि वही प्रेरित है क्रियामान कर्म करने के लिए, ये प्रेरित करते हैं माया की ओर आकर्षित करने के लिए। माया जो है इस पृथ्वी पे, उसकी ओर जो आकर्षण है वो इनके कारण से है, मन षष्ठानी इंद्रियाणी। तो ये जो सूक्ष्म शरीर का कार्य है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मन और इंद्रियों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है, और इसका कार्य है कि आपकी पिछले जन्मों की जो इंफॉर्मेशन है वो साथ रखना, और जो इस जन्म में आप इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हैं वो साथ रखना, और इनके कारण से आपकी एक इच्छा रहना कि इस जीव लोक में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में बड़ा आनंद है, उससे आकर्षित होना, उसकी तरफ
जोड़ना। लेकिन ईश्वर का जो रूल है कि जब एक बार इस जन्म में आप लेकर के जो प्रारब्ध आए हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तो आपने जो इस जन्म में कर्म किए थे उसको संचित में ट्रांसफर करना और फिर दोबारा अगले जन्म की तैयारी करना। ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है, इसको चलते रहना। तो ये जो चीज है ये सूक्ष्म का काम है। सूक्ष्म शरीर हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मैं जिस इंफॉर्मेशन, जिस डेटा बैंक के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं, वो सूक्ष्म शरीर अपने साथ लेके आया है। और ये डेटा बैंक सबका बराबर नहीं होता है। पिछले जन्म में किसी ने किसी और क्षेत्र में काम किया होता है, मैंने किसी और क्षेत्र में काम किया है। इस जन्म में आने के बाद जैसे ही मैं उस क्षेत्र से जुड़ता हूं तो मेरे को सडनली आनंद की अनुभूति होती है और मैं उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने लगता हूं। इसीलिए वो जो बात कही जाती है ना कि जो चीज आपको पसंद है उस एरिया में आप काम करिए। लेकिन जब आप प्रेशराइज होकर के ये होता है कि ओके आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है लेकिन आपको साइंस करनी पड़ रही है, तो आप उन्नति नहीं कर पाते। लेकिन ये जो आकर्षण है पर्टिकुलर फील्ड में क्यों होता है? क्योंकि आपकी डेटा बैंक में वो मौजूद है कि अरे भाई वो इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे को पता है कि कौन से कलर कैसे मिक्स करके कैसे शेडिंग की जाती है, ये किया जाता है। और अगर मेरे को वही काम अब मिल गया तो मैं बहुत तेजी से उसमें उन्नति कर दूंगा। यही आपको इस जन्म में मंत्रों के साथ होता है कि आपने पिछले जन्मों में जिन मंत्रों की साधना की होती है, जिस देवी देवता की साधना की होती है, इस जन्म में आके जैसे ही वहां से जुड़ते हैं तो आपकी उन्नति बहुत तेजी से होने लग जाती है। तो ये जो कार्य है ये सूक्ष्म शरीर का है कि आपका डेटा बैंक इसके साथ में, आपको गाइड और मिसगाइड करना यहीं पर ही है। आपको किस चीज की ओर आकर्षित करना है, किस चीज से आपको एलर्जी होनी है, वो यहीं पर ही है। तो ये सूक्ष्म शरीर का कार्य हो गया। सो लेट्स गो टू नाउ कारण शरीर। वी डिस्कस अ लॉट अबाउट सूक्ष्म शरीर क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अब आ जाता है कारण शरीर या कॉजल बॉडी। और कॉजल बॉडी को हम बोलते हैं सीड। जो बीज है वो कॉजल बॉडी है। बेसिकली क्या है कि जो भी हमने अपना सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो भी अनुभव ग्रहण किया है, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल है, सो आवर कॉजल बॉडी इज एक्चुअली द ब्लूप्रिंट ऑफ स्थूल एंड सटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। सो बेसिकली किस कारण से हमें दोबारा जन्म लेना है वो तय करता है कॉजल बॉडी। एंड इट डजंट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ। ये सिर्फ क्या है कि जो आपके पास जो पोटली इकट्ठी हुई है संचित कर्मों की, और संचित कर्मों के साथ पूरा इंफॉर्मेशन बैंक है, आपके सारा ज्ञान, अनुभव, नॉलेज वो वहां पर है, उसके साथ मिल करके ये कॉजल बॉडी तय करती है कि ओके अभी मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो संचित कर्म हैं ये पूरे नहीं हुए हैं। तो कॉजल बॉडी तय करता है। और ये वही कॉजल बॉडी है जो कि जब मृत्यु हो जाती है और उसके बाद आत्मा ये तय करती है कि भाई, मतलब कॉजल बॉडी ये तय करती है कि मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि अभी तो मेरे स्टोर में बहुत कुछ बचा हुआ है। तब वो ये देखती है कि ओके मेरे ये वाले जो कर्म फल हैं ये परिपक्व हो गए हैं, मेरा ड्राफ्ट मैच्योर होने वाला है, मेरा चेक मैच्योर होने वाला है। इन कर्मों को, ये जो मेरे फल रेडी हो गए हैं जिनको अब मेरे को भोगना ही भोगना है, इनको लेकर के मैं दोबारा जन्म लूंगा। और तब आत्मा या कॉजल बॉडी ऐसे पेरेंट्स को ढूंढने लगती है इस जीवलोक पे जहां जाकर के वो उन भोगों को भोग सके। तो ऐसे पेरेंट्स ढूंढने का काम कॉजल बॉडी का है, क्योंकि कॉजल बॉडी ने ये तय किया कि ओके मेरे ये बहुत सारे कर्म अभी बैलेंस में है, मेरे को अभी उनको भोगना है, और उसके लिए मैं चलो वापस पृथ्वी लोक पे चला जाए और
उसके लिए चूंकि उसके पास पूरा डेटा बैंक अवेलेबल है, उसको मालूम है कि कैसे दुख भोगने हैं, कैसे सुख भोगने हैं, क्या मेरे पास है, उसको मैं सबसे ज्यादा उपभोग कहाँ कर पाऊंगा, कि कौन से देश में, कौन से वातावरण में, कहाँ पर, और गरीब परिवार, अमीर परिवार, सुखी, ज्ञानी, वो सब तय हो जाता है। और फिर वहां ऐसे पेरेंट्स के यहाँ जा करके जीव दोबारा जन्म लेता है। कॉजल बॉडी जो है वो तय करती है और दोबारा जन्म लेने की स्थिति तैयार होती है। तो the subtle and the causal body remains together at the time of death, both exiting the physical body। और उसके बाद जो वापस दोबारा इन्हीं के द्वारा हम इस पृथ्वी लोक पे वापस आते हैं। सो बेसिकली कॉजल बॉडी को आप एक बीज की तरह मान सकते हैं, सीड बॉडी की तरह मान सकते हैं, जो मुख्य कारण है दोबारा जन्म लेने का, जिसके कारण से हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि सीड बॉडी वो प्योरेस्ट फॉर्म है, वो प्योरेस्ट फॉर्म है जो सिंपल ईश्वर का जो रूल है कि जब तक आपके संचित कर्म मौजूद हैं तब तक आपको रीबर्थ लेते रहना है, उस रूल को फॉलो करना है। अब क्या हुआ कि जब ये तीन जो मुख्य हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ऋषियों ने पहले इसको समझा, लेकिन जब उन्हें लगा कि अभी कुछ एरियाज हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ओके, इन तीन को 5 में कन्वर्ट करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ओके, स्थूल शरीर तो है ही स्थूल शरीर, और उसको बोल दिया अन्नमय कोश, ऐसी बॉडी जो कि अन्न से बनी। फिर अगला सूक्ष्म शरीर, उसके 3 पार्ट कर दिए, प्राणमय कोश, जहां पर अभी मैंने कहा था कि 5 तरह की प्राण शक्ति है, मनोन्मय कोश, माइंड हो गया, विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्ट हो गया। राइट, सो प्राण, मन और ज्ञान, ये तीनों के तीनों सूक्ष्म शरीर। सेम चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, उसको फर्दर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उसको फर्दर डिवाइड किया, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। और फिर आ गया कारण शरीर, जिसको हमने बोला आनंदमय कोश, द स्टेट ऑफ ब्लिस, जिसका कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, उसको तो एक दृष्टा की तरह पीछे बैठा हुआ है कि भाई जब तक आपके बचा हुआ है कुछ बैलेंस में, तब तक मेरे को दोबारा जन्म लेना है। तो आप ये देखिए कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, प्राण में जो 5 मेन प्राण की बात होती है कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये बेसिकली आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करती है। और फिर उसके बाद मैंने ज्ञानेंद्रियां तो बोल ही दी थी, और कर्मेंद्रियां, तो ये सारे के सारे प्राण में तो सिर्फ आ गया प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और उसके बाद मनोन्मय कोश में आपकी ज्ञानेंद्रियां वगैरह आ जाएंगी, जहां पर आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन वगैरह सब इसमें कवर हो जाते हैं। और अल्टीमेटली इंटेलेक्चुअल शीथ, विच इज विज्ञानमय कोश, वो है जो फाइनल, जहां पर जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है वो वहां जाकर के स्टोर होती रहती है। दिस इज मतलब बेसिकली प्राणमय कोश, जिसके कारण से आप जीवित हैं, मनोन्मय कोश, जहां जो आपको प्रेरित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, और विज्ञानमय कोश, जो कि आपकी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की है वो यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो रही है, और यहाँ पर बुद्धि और अहंकार मिल करके आपको गाइड या मिसगाइड जो भी करते हैं वो रोल रहता है। और अंत में आनंदमय कोश, जो कि कॉजल बॉडी है, जो कि सबसे पीछे बैठी हुई है, विच इज इन एटर्नल ब्लिस, जॉय एंड पीस, और उसका डायरेक्ट रोल नहीं है, वो तो सीड है, वो उसका तो काम है कि जब तक आपके कर्म, फल एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, तब तक बार बार जन्म लेते रहना। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि हम
इस नेचर के साथ, माया के साथ, प्रकृति के साथ 5 शीट्स से इंटरेक्ट करते हैं। पहला हो गया अन्नमय कोश, विच इज मेड ऑफ फूड, अन्न से बनता है। और अन्न के बाद जो मेरा जो बाकी जो पोर्शन है और ये जो कुछ भी है वो प्राण के कारण जुड़ा हुआ है। तो सबसे अगला आ गया प्राण, क्योंकि बेसिकली अगर आप यहाँ देखें लिखा हुआ है प्राण मीन्स एनर्जी और द वाइटल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फिजिकल एस्पेक्ट। और मैंने यही कहा था कि एक्चुअली डेथ कब होती है? डेथ होती है जब ये प्राण वायु समाप्त हो जाती है, जब प्राण वायु अपना रोल छोड़ देती है, शरीर से प्राण निकल जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं प्राण निकल, क्योंकि प्राणमय कोश वहां से जैसे ही हटता है बॉडी, अन्नमय कोश डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है और जो अंदर वाला कोश है वो अगली यात्रा पे निकल जाता है। तो बेसिकली वही जो 3 शरीर थे उनको 5 शरीर में कन्वर्ट करके, बिकॉज वी वांटेड टू अंडरस्टैंड इट बेटर, मोर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, तो हमने कहा कि अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश में ताकत तभी तक है जब तक कि प्राणमय कोश है, और प्राणमय कोश के अंदर है मनोन्मय कोश, जहां पर प्रोसेसिंग ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, बेसिकली वही इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम जो भी कार्य करते हैं। और फिर विज्ञानमय कोश, जो हम विजडम या जो ज्ञान है अंदर, जो बुद्धि है, जो ये तय करती है कि ओके मन को कैसे डायरेक्ट करना है, वो होता है। और अंत में आनंदमय कोश अंत में इससे जुड़ा रहता है। तो ये बेसिकली हमारा जो 3 शरीर थे उसको 5 शरीर के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। अल्टीमेटली ये सूक्ष्म स्थूल शरीर है, ये तीनों सूक्ष्म शरीर हैं और ये कारण शरीर। तो बेसिकली सेम चीज हो गई, और इससे हम प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं और लगातार वही चलता रहता है कि अनुभव, ज्ञान, आकर्षण, वो सब लगातार चलता रहता है। सो दैट इज अबाउट the 5 kosh, but basic is those 3 bodies, 3 शरीर जो थे वो थे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। नाउ फ्लोर इज ओपन, आपके पास कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Any questions please? सर हमारी सोल के तो सर वो सटल बॉडी और विजुअल बॉडी दोनों का पार्ट है या सिर्फ विजुअल बॉडी का पार्ट? देखिए सोल जो है बेसिकली उस ब्रह्म का वो अंश है जिसके कारण से ये सब चीजें उसके नियम के अनुसार चल रही हैं, दैट इज बियॉन्ड। और इसीलिए बहुत कंफ्यूजन होता है कि वेदर कारण शरीर सोल है कि नहीं। कारण शरीर सोल बिल्कुल अलग चीज है, और इनफैक्ट इसके लिए अगर आप देखें तो वो जो एक कठोपनिषद